लेसन है। आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। काम के लिए आराम जरूरी है। 1 मिनट। कर दिया क्या? पता नहीं। 1 मिनट। आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। काम के लिए आराम जरूरी है। विश्राम, हृदय गति। आपके हृदय की वह गति है जो उस समय होती है जब आप सुबह जाग तो गए हों लेकिन बिस्तर से उठे ना हो। इस गति का धीमापन इस बात का सूचक होता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम मिल रहा है। और इसका तेज होना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके हृदय को उसके फैलाव और संकुचन के बीच पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पा रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी वि, विश्राम हृदय गति जितनी धीमी होगी आप उतने ही स्वस्थ हैं। निष्कर्ष यह है कि जिस हृदय की प्रशंसा के हम गीत गाते रहते हैं और जो गर्भ से लेकर दिवंगत होने तक अपना काम करता ही रहता है, उसे भी अनवरत चलते रहने के लिए विश्राम अवश्य चाहिए। हमारी यह धारणा गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है कि छुट्टियां मनाने जाना केवल धनी और विशिष्ट लोगों का काम है या फिर उन युवकों का जिनके कंधों पर अभी तक जिम्मेदारियां नहीं है। हम आज भी छुट्टियों पर जाने को एक व्यय मानते हैं। हम आज भी छुट्टियों पर जाने को एक व्यय मानते हैं। अधिकतर लोगों के लिए छुट्टियों का अर्थ धार्मिक त्योहारों पर मिलने वाला अवकाश ही होता है। हमारा तन या मन जब अपनी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है तब हमारी क्षमता और कार्यकुशलता घटने लगती है। अपनी ऊर्जा का ऊंचा स्तर फिर से पाने के लिए जिस प्रकार हम रात को आराम जरूर करते हैं, उसी प्रकार छुट्टियां मनाने से भी हमारे मन, मस्तिष्क और भावनाओं को नवजीवन मिलता है और हमारी चेतना को भी। और यदि हम छुट्टियां मनाने कहीं चले भी जाते हैं तो वहाँ एक ही दिन में 10 भिन्न भिन्न स्थानों को देख डालने के चक्कर में हम खुद को थकाकर चूर कर डालते हैं। छुट्टियां मनाने के नाम पर पहियों पर दौड़ते रहना, यहाँ वहां जाना, पूजा स्थलों पर जाना और बेतहाशा खरीदारी करना, हम बस यही करते हैं। ऐसी भागदौड़ वाली छुट्टियां वास्तव में आपकी व्यस्तता को विराम और आराम देने की बजाय उसे और भी अस्त व्यस्त कर देती है। अन्य लोगों की क्या कहें, हनीमून पर जाने वाले जोड़े भी अपना यही हाल कर लेते हैं। सपरिवार छुट्टियां मनाने जाना
पारिवारिक संबंधों में गर्माहट लाने का सबसे अच्छा साधन है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों का सामूहिक रूप से छुट्टियां मनाने जाना उनके पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करता है। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मिलने का भरपूर समय मिलता है और लगातार इकट्ठी होती आ रही भावनात्मक बाधाओं में कमी आती है। इससे प्रत्येक प्रतिदिन के ढर्रे में ढल चुके जीवन के उस सिलसिले को कुछ आराम मिलता है, जो कि अधिकांश लोगों के लिए रोजगार के लिए की जाने वाली एक कवायद बनकर रह गया है। छुट्टियां मनाने से न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि इससे आपकी चेतना में नवजीवन का संचार भी होता है। अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कसे हुए अंतः वस्त्र पीछे छोड़ जाएं। छुट्टियां मनाने के दौरान एकदम आरामदेह कपड़े ही पहने और मॉडलिंग भूल जाएं। कसम खा लें कि छुट्टियां पूरी होने तक अपने कार्यालय को फोन नहीं करेंगे। और हाँ, जहां आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, वहां जाकर अपना खाना खुद बनाने में जुट जाने की गलती भूलकर भी ना करें। अपनी जीभ को भी नए स्वादों का आनंद दें। फिर आप संसार में सर्वोत्तम होने के एहसास के साथ वापस आएंगे। आप यह भी अनुभव करेंगे कि इन दिनों संसार आपके सिर पर सवार नहीं था और आपके बिना भी चल रहा था। कुछ दिन खुद में चाबी न भरने के लिए अवकाश। सोच व काम के ढर्रे को थोड़ा विश्राम देने के लिए अवकाश। तरोताजा होने के लिए अवकाश। एक अलग हवा में सांस लेने के लिए अवकाश। विगत में झांकने और आगत पर ध्यान देने के लिए अवकाश। खुद को पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित कर देने के लिए अवकाश। किसी दिन पूरे समय नवविवाहित जोड़ा बने रहने के लिए। किसी दिन पूरे समय अभिभावक बने रहने के लिए और किसी दिन पूरे समय बेटा बने रहने के लिए अवकाश। अपनी पद प्रतिष्ठा से खुद को कुछ दिन मुक्त रखने के लिए अवकाश। प्रत्येक आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। अवकाश अनिवार्य है। बिना अवकाश के हम अस्वस्थ हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने भी काम से अलग हटकर एक दिन का आराम किया था? बाइबल में लिखा है, 6 दिनों में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाए, फिर 7वें दिन उन्होंने आराम किया और तरोताजा हो गए। इतना ही है लेसन। आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। काम के लिए आराम जरूरी है। तो यही बताया है कि हमारा हृदय भी फैलता है, सिकुड़ता है। तो जितना इन दोनों के बीच, फैलाव और संकुचन के बीच जितना ज्यादा गैप होता है, उतना हमारा हृदय विश्राम की स्थिति में होता है और उतने ही हम स्वस्थ होते हैं। और हमारे हृदय की तेज होना ये बताता है कि हमारे हृदय के फैलाव और संकुचन को पर्याप्त विश्राम का समय नहीं मिल रहा। तो इसी तरह से हमें बताया है कि किस तरह हमें अपने काम के बीच में अपने आप को अवकाश देना है। छुट्टियों पर भी जाएं तो ये नहीं कि एक ही दिन में हम सारा घूम लें और थकें।
ऐसा ना कर नहीं करना है, बल्कि अपने तन मन को, अपने पास्ट फ्यूचर को, सबको, इन सब के बारे में ना सोचकर केवल अपने मन और तन को आराम देना है। इस तरह से हमें ये बताया गया है कि आकर्षण के लिए विकर्षण जरूरी है। किसी भी काम में आकर्षण तभी रहेगा जब हम कुछ दिन के लिए उससे दूर रहेंगे। और काम करने के लिए भी काम कब करेंगे? जब हम आराम में होंगे। आराम मिलेगा तब फिर हम दोबारा काम कर सकते हैं। तो इसलिए अवकाश की जरूरत है।